हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10वीं प्रश्न क्रमांक 8 त्रिकोणमिति का प्रश्न क्रमांक 8। यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारे पास 3 cot a गिवन है, तो देखते हैं सॉल्व। दिया गया है 3 cot a बराबरी से कितना 4। ठीक है, तो यहां से cot a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। क्लियर है, cot a की वैल्यू 3 गुणे में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा। और cot a क्या होता है? cot a हमारे पास होता है क्या? cot a बराबरी से tan का उल्टा होता है। लाल बटे कक्का से हम देख सकते हैं cot tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो लाल बटे कक्का से हमारे पास वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार है, तो cot थीटा उसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्लियर है, तो आधार हमारे पास है, लंब हमारे पास है, हमें क्या निकालना है? कर्ण। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबरी से 90 अंश है। ठीक है, कोण B बराबरी से 90 अंश है। एक कोण थीटा मान ले तो कोण A है। ठीक है, कोण A है, तो कोण A को थीटा मानेंगे, तो हम यहां मानेंगे क्या कि हमारे पास एक त्रिभुज त्रिभुज ए बी और यहां मान लो हम सी पर 90 डिग्री। ए इसलिए लिया क्योंकि थीटा की प्लेस पर ए है। ए के सामने वाला हमारे पास हो जाएगा लंब। ठीक है, 90 के सामने वाला हो जाएगा हमारे पास कर्ण, और बचा वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार। क्लियर है, लंब कर्ण आधार। तो हमारे पास अभी आधार कितना दिया है? 4, और लंब कितना दिया है? 3। कर्ण हमें फाइंड आउट करना है। तो अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है? AB का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग क्या है हमारे पास? BC का वर्ग। BC का वर्ग मतलब 3 का वर्ग। ठीक है, BC थीटा A लिया है, कॉट के साथ A लिया है, यहां भी एंगल है, यहां भी एंगल है, कोण A का जिक्र हुआ, उसके सामने वाले लंब होगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 का वर्ग, धन का चिन्ह एज इट इज है। आधार की जगह पर हमारे पास हो जाएगा 4 का वर्ग, तो यहां से AB का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग जो है वो आ जाएगा 3 3 का 9 और 4 चौक 16, और 16 और 9 हमारे पास मिलकर हो जाएगा 25। कितना? 25। तो AB बराबरी से कर्णी 25 और AB बराबरी से वैल्यू आ जाएगी 5। AB बराबरी से वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। तो हमारे पास कर्ण जो है वो कितना आ गया? 5। ठीक, अब सभी त्रिकोणमिति जो हमारे पास गिवन है फंक्शन का मान निकालेंगे। तो अब LHS RHS एक साथ भी कर सकते हैं, या तो LHS RHS अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहां से उठाया क्या? LHS लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष। क्या उठाया? दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष उठाएंगे, तो दायां पक्ष या बायां पक्ष एक साथ भी उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। होता है या नहीं होता है, चेक करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे यहां पर 1 माइनस टेन ए की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे कितनी? टेन ए की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है? यहाँ एलसीएम लेने के 1 के अपॉन में 1 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज है। लंब बटे आधार, लंब हमारे पास है BC और आधार हमारे पास है AC का वर्ग अपॉन 1 प्लस BC अपॉन AC का वर्ग। ठीक है, और यहां पर जो है यहां वैल्यू कॉस ए की वैल्यू क्या? कॉस ए होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। क्या होता है?
आधार बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, तो AC अपॉन AB, क्या, AC अपॉन AB का वर्ग, ठीक है। आधार हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण, मतलब AC अपॉन AB माइनस साइन ए क्या हो जाएगा फिर से लंब बटे कर्ण, तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB का वर्ग। आइए देखते हैं क्या ये इक्वल है, तो यहाँ एलसीएम लिया, 1 के अपॉन में 1 के अपॉन में 1 माना, ठीक है। BC की वैल्यू, BC की प्लेस पर वैल्यू रखी हमने 3 और AC की प्लेस पर वैल्यू रखी हमने कितनी, 5, ठीक है। AC की प्लेस पर वैल्यू हमने रखी कितनी, AC की प्लेस पर 4, 3/4 का वर्ग, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का वर्ग बराबरी से, यहाँ देखते हैं AC की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे हम क्या, AC की प्लेस पर आधार बटे कर्ण, है ना, 4/5 का वर्ग माइनस BC की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे हम 3 और कर्ण की प्लेस पर रखेंगे 5, ठीक है, का वर्ग, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी क्या, 1/1 माइनस 3 तिरका 9 और 4 चौक 16, यहाँ भी 1/1, 3 तिरका 9 और 4 चौक 16, ठीक है, 3 तिरका 9 और 4 चौक 16, यहाँ पर आ जाएगी 4 चौक 16 और 5 25, यहाँ आ जाएगी 3 तिरका 9 और 5 25, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 16 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 16 एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 एकम 16 माइनस 9, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगा 16 एकम 16 और ऋण में 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 16 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 एकम 16 और धन में 9, क्लियर है। और यहाँ आ जाएगा 25 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 ऋण 9, ठीक है। 25 एलसीएम आया और 16 ऋण 9 ज्यों का त्यों, क्योंकि इसका जो हर है एक समान है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इस स्टेप को, तो 16 से 16 कैंसिल, ठीक है, 16 से 16 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 to 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 16/9, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया तो हमारे पास यहाँ बचा 16 में से 9 तो 7/25, कितना 7/25, ठीक है। और यहाँ भी 16 में से 9 गया 7 और 16 धन 9 25, ठीक है। यहाँ भी 16 में से 9 गया तो क्या बचा 7/25, ठीक है। तो 7/25 बराबरी से 7/25 मतलब ये कैसा पाया गया, सत्य पाया गया, कैसा पाया गया, सत्य, क्लियर है ना। वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, 1 के अपॉन में 1 माना, यहाँ 16 में से 9 गया 7 और 16 धन 9 25, यहाँ भी 16 में से 9 गया 7/25, तो ये सत्य पाया गया। तो ये था प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।